एक प्रश्न होता है लोगों का कि कंप्लेन केस, जितने भी कंप्लेन केस है, कंप्लेन केस में देरी होता है, लंबा लंबा डेट पड़ता है। कंप्लेन केस में कब नोटिस जाता है, कब वारंट जाता है, कब कंप्लेन केस यह माना जाता है कि कंप्लेन केस हो गया, ये सब लोगों का प्रश्न होता है। इस सारे प्रश्नों के जवाब के लिए इस वीडियो को देखें। इस वीडियो के माध्यम से आपको कंप्लेन केस से रिलेटेड सारे जानकारी मिलेगा। होता क्या है कि जब आप थाना में जाते हैं, थाना में जाने के बाद अपना जो घटना हुआ है आपके साथ, उस घटना से संबंधित प्राथमिकी दर्ज करने के लिए थाना में आवेदन देते हैं। थानाध्यक्ष महोदय, हालांकि थानाध्यक्ष महोदय का भी मजबूरी है कि जितना मुकदमा से संबंधित आवेदन पड़ता है, अगर वह सारे आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज हो जाए तो पता चलेगा कि पुलिस जो है अनुसंधान में ही उसका सारा समय बीत गया, सारा समय प्राथमिकी करने में ही बीत गया और सारा समय मुकदमा में ही उलझकर पुलिस रह जाएगा। हाँ, तो इस तरह से मुकदमा, सारे आवेदन पर मुकदमा तो नहीं हो सकता है, लेकिन अब पुलिस का अपना भी कुछ महत्वाकांक्षा है और पुलिस गलत करती है, निसंदेह पुलिस गलत करती है। ज़रूरतमंद मुकदमा जो होता है उसमें मुकदमा नहीं करती है, और जो बिना काम का मुकदमा है वो व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए उस पर मुकदमा दर्ज कर लेती है। तो जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, जिनका मुकदमा पुलिस दर्ज नहीं कर पाता है, वे न्यायालय में आते हैं। कभी भी न्यायालय में कभी भी यह सोच कर मत आइए कि न्यायालय में गए और तुरंत हमारा काम हो जाएगा। न्यायालय में जाने के बाद भी एक लंबी प्रक्रिया है। तो अब मैं सीधे कंप्लेन केस के बारे में बताता हूँ। न्यायालय में जब आते हैं तब वकील साहब आपका कंप्लेन केस दर्ज करते हैं। कंप्लेन केस न्यायालय में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी महोदय के न्यायालय में दाखिल होता है कंप्लेन केस। और कंप्लेन केस दाखिल होने के बाद उसमें 3-4 गवाहों का नाम लिखा होता है, आपका घटना से संबंधित तमाम बातें लिखी हुई होती है, और केस का जो धारा है, जिस केस में धारा बनता है, वो सारी चीज़ें लिखी हुई होती है। अब कंप्लेन केस दर्ज होने के बाद 1 या 2 दिन बाद मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी महोदय CGM साहब के न्यायालय में उस पर प्रथम हियरिंग होती है। कंप्लेन केस पर प्रथम हियरिंग होती है। जब प्रथम हियरिंग मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी महोदय के कोर्ट में हो जाता है तो उसके बाद CGM साहब उस केस को किसी अधीनस्थ मजिस्ट्रेट के यहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं या फिर अपने पास रख लेते हैं। जब ट्रांसफ़र कर देते हैं या फिर अपने पास रख लेते हैं तो फिर अगली तिथि में शपथ पर बयान होता है। परिवादनी कंप्लेनेंट और जो पीड़ित होता है, जो केस करता है, उसका शपथ पर बयान होता है। फिर अगले तिथि पर 2 या 3 गवाहों का इंक्वायरी होता है जो कोर्ट के सामने होता है, और इंक्वायरी के बाद गवाही बंद किया जाता है। फिर अगले डेट पर हियरिंग होती है कि केस में हमने क्या लिखा, क्या साक्ष्य प्रस्तुत किया और उसके समर्थन में गवाहों ने क्या कहा। हियरिंग के बाद फिर अगले तिथि पर ऑर्डर होता है, यानी संज्ञान होता है, और संज्ञान होने के बाद वह केस माना जाता है कि आपका केस ये धारा में बनता, प्रथम दृष्टया बनता प्रतीत होता है, और कोर्ट का आदेश हो जाता है। तब सम्मन जाता है। सम्मन के बाद अगर सम्मन के बाद लोग चले आते हैं, अक्यूज्ड चले आते हैं, तो जमानत करवाने के लिए पहल करते हैं, जमानत करवा लेते हैं, या फिर सम्मन पर नहीं आते हैं तब जाके बेलेबल वारंट, नॉन बेलेबल वारंट, और इस तरह से आगे की प्रक्रिया कंप्लेन केस में होता है। अब जितना आसानी से मैं बोल दिया उतना आसानी से होता नहीं है, क्योंकि सारे चीज़ों के लिए अलग अलग तिथि का इंतज़ार करना पड़ता है। कोर्ट में केसेस की संख्या बहुत अधिक है, इसलिए एक से दूसरे डेट के बीच में कम से कम 1 महीना का समय, 15 दिन का समय तो ज़रूर मिलता है। अगर आप चाहते हैं कि इस पूरे प्रक्रिया में जल्दी हमारा काम हो
तो आपको हर डेट पर, हर तिथि पर अपने अधिवक्ता महोदय के साथ मुस्तैद रहना चाहिए। हर तारीख पर अपने गवाहों को प्रस्तुत करना चाहिए। कोई बहाना नहीं। अमूमन होता है क्या कि 1 से 2 तिथि के बाद आप लोग सुस्त पड़ने लगते हैं। इस करने वाले लोग होते हैं वो सुस्त पड़ जाते हैं, और कभी तबीयत खराब, तो बुखार, तो बारिश, तो ये वो, और तमाम चीज़ें आप अधिवक्ता महोदय पर थोप देते हैं, जबकि अधिवक्ता महोदय का कोई गलती नहीं। आप जाएंगे तभी तो अधिवक्ता महोदय काम करवाएंगे, और जब आपका काम करवाएंगे तभी तो उनको फीस मिलेगा। इस प्रकार कंप्लेन केस में समय लगता है। आप यदि एक्टिव होते हैं, यदि मुवक्किल एक्टिव होता है, तब 3 महीने के अंदर कंप्लेन केस में ऑर्डर हो सकता है, संज्ञान हो सकता है, वारंट जा सकता है। यदि नहीं तो 6 महीना भी लग जाता है, साल भर भी लग जाता है, 1.5 साल भी लग जाता है, 2 साल भी लग जाता है, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि संज्ञान होने से पहले ही मुकदमा जय हिंद जय भारत समाप्त हो जाता है। तो इस तरह से आज हमने बताया कि कंप्लेन केस, चूँकि कंप्लेन केस पर इसके पूर्व हम छोटा वीडियो बनाए हैं, लेकिन अब प्रयास कर रहे हैं कि हर चीज़ को विस्तृत रूप से बताएं, और जो होता है उसी के आधार पर हमने आपको जानकारी दिया है। मुझे उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा। फिर दूसरे वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।